स्वस्ति समेभ्यः नैषधीयचरित प्रथमसर्गस्य 30 पद्यम 30वां पद्य है आज। नकानिशि स्वप्नगतं ददर्शतं जगादगोत्रस्खलिते च कानतं तदात्मताध्यातधवारते चकारवान स्वमनो भवोद्भवम्। नकानिशि स्वप्नगतं ददर्शतम, ये प्रथम पंक्ति तो अभी स्पष्ट, ये कल वाले श्लोक को यहाँ से थोड़ा नकानिशि नलं प्रति त्रिलोक स्त्रियः त्रिलोक सुंदर्यः अनुरक्ताः आसन। तो उसी क्रम में चलते हुए अभी कहते हैं कि ऐसी कौन सी स्त्री, कौन सी ऐसी सुंदरी थी। निशि स्वप्नगतम ददर्शतम, निशि मैंने रात्रौ, रात्रि में, स्वप्नगतम स्वप्नों के अंदर, ददर्शतम उसको देखा, न नहीं, यानी कि किसने उसको रात्रि में स्वप्न में नहीं देखा। और सीधा अर्थ निकलेगा इसका कि सभी ने देखा। और जगाद गोत्र स्खलिते च कानतम, गोत्र स्खलनम, गोत्र स्खलनम नाम बोलते बोलते जब जीव फिसल जाती है, वर्ण कोई इधर का उधर निकल जाए तो उसको बोलते हैं गोत्र स्खलनम। तो गोत्र स्खलिते, तो नामाद्युच्चारण अशुद्धौ, नामाद्युच्चारण स्खलने का तम न जगाद, जगाद गद धातु बोलने अर्थ में होती है। कौन उसको नहीं बोलती थी, कहने का मतलब कि गोत्र स्खलन जब उच्चारण करते समय, चाहे गलती से चाहे सही से, क्योंकि अंतर की भावना तो नल के प्रति अनुरक्त है, तो उच्चारण करते वक्त अशुद्ध नाम, क्या मतलब नाम किसी और का उच्चारण करना होता है और नाम उनके मुंह से निकल जाता था नल का, या ऐसा शब्द कोई प्रयोग करना जिसमें न ल ये दो वर्ण कहीं आते हों, तो एतादृशम सर्वमपि गोत्रस्खलनम इत्युच्यते। तो पहली पंक्ति, पहला ये देखो जो पूर्वार्ध है, सरल शब्द है इसलिए पदच्छेद अभी करते हैं। नकानिशि स्वप्नगतं ददर्शतं तम स्वप्नगतं न का ददर्श रात्रो, निशि रात्रि में उसको किसने, का सुंदरी, का स्त्री, स्वप्नगतम न ददर्श स्वप्न में उसको किसने नहीं देखा, और न च का और किसी ने। ये जो क्वेश्चन मार्क में प्रश्नात्मक रूप से पूछ रहे हैं, इसका अभिप्राय स्पष्ट रूप से निश्चयात्मक हो जाएगा कि सभी ने देखा। और किसने उसको गोत्रस्खलित होकर उच्चारण नहीं किया, अर्थात किसी न किसी बहाने से उस नल का नाम उच्चारण की, नाम किसी और का बोलना है और बोल दिया नल का। एतादृशम गोत्रस्खलनम का न चकार, अर्थात सर्वा सौंदर्य, ये नल का प्रभाव है, उसका आकर्षण इतना है। और तीसरे में देखो का च, और किसने, ये देखो का, दूसरे में का न, और ये भी च का, कि तदात्मता, तद आत्म, तदात्म मैंने नलात्म, तद शब्द नल से संबंधित है, तदात्मता मतलब नल के प्रति, नल स्वरूपता। ध्यात मैंने ध्यान किया है, जिसमें धव, धवो नाम पति ही अथवा प्रिय, कि उस नल के रूप में ही, नल स्वरूप में ही अपने प्रिय का ध्यान करके रते प्रेम आदि प्रसंगे। काच किसने, चकार मैंने किया, न नहीं किया, स्व मन, मन अपने मन में, अपने मन में नहीं, स्व मनोभव, ये मनोभव इकट्ठा शब्द लेना है, पदच्छेद में अभी स्पष्ट हो जाएगा। शब्दार्थ को पूरी तरह से करने से पहले ही अर्थ को पूरा हम स्पष्ट कर रहे हैं। स्व मैंने अपने, मनोभव मैंने काम, उसका उद्भव मैंने उद्भूत करना, कहने का मतलब अपने मन में काम भावना को जागृत करना, प्रेम भाव को जागृत करना, उसके प्रति आकर्षण को आने देना, उत्पन्न करना। तो स्वमन अपने मन में कामदेव को किसने, काम भाव को किसने जागृत नहीं किया, अर्थात सभी उसके प्रति प्रेम भाव रखा करती थीं।
नकानिशि स्वप्नगतं ददर्शतं जगादगोत्रस्खलिते चकालतं तदात्मताध्यात् धवारते चकाचकारवान स्वमनोभवोद्भवम्। इसको पदच्छेद करेंगे और उसी पदच्छेद के पदों को उठाकर अन्वय बन जाएगा हमारे पास। नकानिशि स्वप्नगतम, समास वाले पदों को ये हाइफन से रखेंगे। नकानिशि स्वप्नगतम ददर्शतम जगाद गोत्र स्खलिते च कानतम तद तदिति नल तद आत्मता, उसके आत्मता से, उसके स्वरूपता से ही ध्यात मैंने ध्यान कर लिया है। ध्या धातु से क्त प्रत्यय होकर बनता है। ध्यात धव, धवो नाम पति, शब्द सुना है ना, सधवा विधवा, तो ये धव, धव पति अथवा प्रिय। ध्यात धवा तदात्मता ध्यात धवा रते, रति प्रसंगे प्रेमादि प्रसंगे, रते च का चकार वान स्व अपने मनोभव, मनोभव कामदेवः, मनोजः मनोभवः कामदेव, मनोभव उद्भवम, मनो ये ऊ है, उद्भवम मनोभवोद्भवम। ये देखो, नकानिशि स्वप्नगतम ददर्शतम, पूर्व मूल पद्य में भी इतना स्पष्ट ही था। जगाद गोत्रस्खलिते, गोत्रस्खलनम अशुद्ध नामोच्चारणम, अशुद्ध अथवा अन्य नाम, अन्य नाम नामोच्चारणम। तम तमिति नलम तदात्मता तत्स्वरूपता नलस्वरूपता नलभावनया ध्यात चिंतित धवा पति अथवा प्रिया रते सुरतादि प्रसंगे, प्रेम प्रसंगे का सुंदरी का स्त्री चकार न कृतवती, चकार इति क्री धातु लिट लकारः। किसने नहीं किया, वा स्वमन मनोभव, मनोभव बने कामस्य कामदेवस्य उद्भवम न चकार। श्लोक के पद इतने पहले से ही अलग अलग हैं, विश्लिष्ट हैं, तो कोई केवल ये इस समास को हमने तद आत्म, तद शब्द नल से संबंधित, नल आत्मता नल स्वरूपता नल भावनया ध्यातः चिंतित अनुचिंतित, ध्यात धवः धवः पतिस्वरूपा पतिस्वरूपतया नलम एव चिन्तयन्ति स्म इति रते रति प्रसंगे स्वमनोभवोद्भवं स्वकाम भावना स्वकाम भावनोत्पत्तिम न चकार न कृतवती। एक एक वचन है तो सर्वासामपि सुंदरीणाम अत्र वाचकमिदम्। अन्वय बनाने में भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये देखो, निशि तम स्वप्नगतम का न ददर्श, निशि स्वप्नगतम, पहले हम इसको यहाँ ले आते हैं।
नका निशी निशीतम स्वप्नगतम का न को इधर भी रख सकते हैं, न को सबसे अंत में भी जोड़ सकते हैं। का न निशितम स्वप्नगतम ददर्श। अब वाक्य बन रहा है श्लोक के चरणों को हटाकर, तो जगाद गोत्र स्खलिते च का न तम जगाद। यहाँ पर इसको तम का न जगाद। तदात्मदा ध्यात धवा च का, ये रते प्रेमादि प्रसंगे को यहाँ पहले करते हैं। रते तदात्मता ध्यात रतवा च का स्वमनोभवोद्भवम वा न चकार। अन्य स्पष्टमेव, अन्वय के साथ ही मूल पद्य में ही हो गया था अर्थ स्पष्ट। तो का न निशीतम स्वप्नगतम ददर्श गोत्रस्खलिते च तम का न जगाद। रते च तदात्मता ध्यात रवा का स्वच को इधर लगाएंगे तो अन्वय और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। स्वमनोभनोद्भवं वा न चकार न कृतवती। अत्र अन्यत् सर्वं स्पष्टमेव। कोई इतना लंबा चौड़ा शब्द इसमें नहीं है जिसको अतिरिक्त अर्थ स्पष्ट हो ही गया। अर्थात सर्वत्रापि तस्य प्रभावः, तस्य आकर्षणस्य प्रभावः, रूपसौन्दर्यादि प्रभावः आसीत्। स्वमनोभद्बुद्ध्वं न चकारध्यातरवा स्वप्नगतं ददर्श सामान्यवत्। अलंकार आदि की दृष्टि से कहने का अभिप्राय इसमें न मनोद्भवम ध्यातधवा स्वमनोद्भवम पर्यायोक्त ही इसमें मान सकते हैं। अन्यत् सामान्यम, ये द्वितीय इसमें पद्य को देखो। श्रियास्य योग्या हमिति स्वमीक्षितुम् श्रियास्य योग्याहमिति स्वमीक्षितुं करेतमालोक्य सुरूपया धृतः विहाय भैमीमपदर्पया कया न दर्पणः श्वासमलीमसः कृतः। जब जो स्त्रियां सुंदरियां अपने हाथ में दर्पण लेकर वो देखती थी कि मैं श्रिया, मैंने कांति शोभा से अस्य योग्या, क्या मैं इस नल के योग्य हूँ। अपने मन में ये विचार आता कि देखें कि क्या हमारी जोड़ी अच्छी लगेगी। तो श्रिया अस्य योग्या अहम,
मैं श्रिया मैंने शोभा से कांति से क्या इसके योग्य हूँ। स्वम ईक्षितुम अपने आप को, स्वम मैंने स्वयं को, ईक्षितुम मैंने देखने के लिए, करे कहाथ में, तम उसको, आलोक्य आलोक्य देख कर, सुरूपया धृतः सुरूपा, सुरूपा मैंने सुंदर रूप वाली स्त्री, सुंदरी जो है। और तृतीया में देखो सुरूपया लताया की तरह, सुरूपया धृतः मैंने पकड़ा हुआ, क्या पकड़ा हुआ, दर्पण, यहाँ आएगा इसका अन्वय। तो पदच्छेद अन्वय के श्लोक अर्थ पहले ही हम क्लियर कर रहे हैं, इसका स्पष्ट हो जाएगा। पदच्छेद और अन्वय में इसकी पुनरावृत्ति होगी, तब तक अर्थ बिल्कुल परिपुष्ट हो जाएगा। तमालोक्य सुरूपया धृतः विहाय भैमीमपदर्पया कया न दर्पणः श्वासमलीम सकृतः। कहते हैं ऐसी कौन सी सुंदरी थी, इस चरण को सबसे बाद में लगाएंगे। दर्पणः ऐसी किस सुंदरी ने, दर्पणः मैंने दर्पण को, श्वास मैंने अपने सांस से, श्वास से, मलीमस मलीमस मैंने मलिन कर दिया, किसने नहीं किया। श्वास से दर्पण को मलिन करने में बड़ा सुंदर, अभी सीधा सा व्यंग्य क्या होगा उसका, कि श्वास से दर्पण को मलिन करने का मतलब लंबी सांस छोड़ी, लंबी सांस छोड़ने से उसके वाष्पकण जो उसके ऊपर जम गए, तो वहाँ मलिन होने का मतलब गंदगी से नहीं है, उसका ढक जाने से है, धुंधला जाना। और इस भाप के निकलने का भी अभिप्राय क्या निकल रहा है, वो जिसको बोलते हैं ना आह भरना, अर्थात जब वो दर्पण पकड़ कर देखती कि मैं नल के योग्य हूँ, किंतु उसको देखने के बाद वो दर्पण को श्वास से मलिन कर देती। इससे अर्थ क्या निकला कि उनकी लंबी सांस, गर्म सांस निकलती, तो गर्म सांस का अभिप्राय आह निकलती। और आह के अंदर भावना क्या है कि नहीं, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। ये तीसरे चौथे नंबर की कक्षा स्तर पर जाकर वहाँ व्यंग्य ये निकलेगा। जो अर्थ शब्द तो सीधे सीधे कवि ने कह दिया कि किसने उस दर्पण को श्वास से मलिन नहीं कर दिया, अर्थात सभी जो भी उसको इस तरह से नल के साथ अपनी तुलना करना चाहती, तो दर्पण को पकड़ती कि देखते हैं कि मैं उसके साथ जचती हूँ या उसके साथ अच्छी लगूंगी कि नहीं, उसके योग्य हूँ कि नहीं। तो किसने उस दर्पण को श्वास से मलिन नहीं कर दिया, सभी ने किया। श्वास से मलिन करने का मतलब कि दीर्घ श्वास से जनित जो वाष्प है उससे उसको ढक दिया, गर्म सांस लेना या फिर आहें भरना, या फिर कि मैं उसके योग्य नहीं हूँ, ये इसका मूल भाव इसमें है। कहते सभी ने किया, किंतु विहाय भैमीम, भैमी भैमी दमयंती के लिए है, भीम पुत्री जो है, तो राजा भीम, ये वो पांडवों वाले भीम नहीं है, ये दूसरे एक कोई पौराणिक पात्र। तो भीम को, भीम पुत्री अर्थात दमयंती को विहाय मैंने छोड़कर, अप दर्पया, दर्प मैंने जिसका सारा अभिमान, अप मैंने व्यपगत हो गया, दूसरों के तो सारे जितने भी थे उनका अपना रूप गर्व जो है वो चला गया। अप दर्प मैंने गत गर्वया, उसका गर्व चला गया। विहाय भैमीम केवल किसको छोड़कर, दमयंती को छोड़कर। कया न दर्पण श्वासमलीम मसः कृतः। सीधा सा अर्थ बन गया कि जब सुंदरियाँ उसको इस प्रकार से यह देखती कि मैं नल के योग्य हूँ कि नहीं, जब अपनी छवि को उसमें देखती, करे तमालोक्य, उसको देख कर नल का ध्यान करके, उसको नल को देख कर उसके बाद श्रिया से योग्या, तो दर्पण के अंतर्गत उसको देखती, अब अपनी छवि भी देखती कि इसके योग्य हूँ कि नहीं, किंतु इस प्रकार से उस दर्पण को वो श्वास से मलिन कर देती, अर्थात अहम तस्य योग्या नास्मि इति, इस प्रकार की उनमें भावना आती। विहाय केवल दमयंती में ऐसा नहीं था, क्योंकि सा सर्वतोतिरिच्य सौंदर्यशालिनी आसीत। इसका हम अन्वय पदच्छेद अर्थ तो यहीं से स्पष्ट हो गया, रही सही कसर जो है इधर पता चलती जाएगी। श्रिया अस्य योग्या, ये है देखो, श्रिया अस्य योग्या, अहम, अहम मैंने मैं, ये उस समय वो सोच रही है कि मैं इसके योग्य हूँ कि नहीं। अस्य योग्या, नलस्य योग्या, अहम श्रिया से योग्या, अहम इति
स्वम, स्वम मैंने खुद को, स्वयं को। क्या करने के लिए? ईक्षितुम, ईक्ष धातु देखने अर्थ में होती है। ईक्षितुम ओम। श्रिया अस्य योग्या अहम इति स्वम ईक्षितुम करे तम आलोक्य, करे तम आलोक्य सुरूपया धृतः ईक्षितुम, इसको हम चरण में ही बांध लेते हैं। करे तम आलोक्य सुरूपया धृतः विहाय, छोड़कर, भैमीं, भीमपुत्रीं, भीमसुतां, दमयंतीं विहाय भैमीं, अप चला गया है जिसका, दर्प गर्व, तो अपदर्पा, और अपदर्पा का तृतीया में बन गया अपदर्पया कया। न दर्पण, दर्पण को, दर्पण ये कर्मवाच्य में इसलिए प्रथमा में आ गया। न दर्पण श्वास, मलीमसः, श्वास से मलिन, मलीमसः पुल्लिंग में आया क्योंकि दर्पण है, विशेषण शब्द है। मलीमसः कृतः, कर दिया, किसने मलिन नहीं किया। ये हमारा आ गया है यहाँ पदच्छेद, और इसी पदच्छेद को श्रिया से योग्य हम इति स्वमीक्षितुम, सभी पद आ गए हैं। करे तमालोक्य स्वरूपया धृतः सम्यक विहाय भैमीम अपदर्पया कया न दर्पण श्वासमलीम सकृतः। अब इसी में अन्वय को हम जोड़ते हैं। तम आलोक्य, उसको देखकर, यानी कि जब वो राजा नल को देखा या देखती जब जब, तो ये यहाँ से अन्वय को सामने ये इस प्रकार से ना स्वयं अपना पूरा मानसिक रूप से भी इसमें जोड़ तोड़ करो कि कौन सा शब्द, मेरे लिखने से पहले ही मन में एक वो छवि बना लिया करो कि अब कौन सा शब्द कहाँ फिट होने वाला है। तो ये अन्वय बनाने की एक सूझबूझ अपने आप पनपती जाती है। तम आलोक्य सुरूपया, ये इसको हम कर लेते हैं इन्वर्टेड कोमा क्लॉज, क्योंकि इतना ही सब ये चिंतन कर रहे हैं ना कि श्रिया अस्य अहम योग्या इति। जी, श्रिया अहम, अहम को भी और स्पष्टीकरण के लिए हम यहां रखेंगे। श्रिया अस्य योग्या, श्रिया मैंने शोभा से, सौंदर्य से, कांति से, अहम अस्य योग्या, क्या मैं इसके योग्य हूं, इति। अब ये इन्वर्टेड कोमा की वैल्यू पता लग रही होगी कि तम आलोक्य, तम मैंने उस राजा नल को देख कर, जब जब उसको वो देखती, तो श्रिया अहम अस्य योग्या, क्या मैं इसके योग्य हूं, इति, इस प्रकार से। स्वम ईक्षितुम, इस प्रकार से कहने का मतलब इस भावना से, इस भावना के बाद व्यक्ति वो जो है जो सुंदरी वो तुरंत दर्पण उठाती। स्वम ईक्षितुम, किसके लिए उठाती? देखने के लिए। किसको देखने के लिए? स्वम, अपने स्वयं को देखने के लिए। स्वम ईक्षितुम सुरूपया, सुरूपया मैंने सुंदरी के द्वारा, सुंदर रूप वाली जो स्त्री है। सुरूपया करे धृतः, करे धृतः दर्पणः, हाथ में पकड़ा गया दर्पण, करे धृतः दर्पणः। भैमीं विहाय भैमीं, और इसमें भी भैमी शब्द को दमयंतीं विहाय, अर्थ थोड़ा और सीधा हो जाएगा। भैमीं विहाय
अपदर्पया कया, इसको यहाँ रखते हैं। अर्थ पहले बना हुआ है तो अन्वय अपने आप लगता जाएगा। कया अपदर्पया श्वास मलीमसः, बस ये न को उठा के यहाँ रखना है और अन्वय देखो तैयार हो गया। मलीमसः न कृतः, तम आलोक्य, तम नाम नलम, आलोक्य दृष्ट्वा, श्रिया अहम, मन में कौन सी भावना जागी उनके, प्रश्न जिज्ञासा क्या हुई, श्रिया अहम अस्य योग्या, क्या मैं इसके योग्य हूँ, अपनी श्रिया मैंने सौंदर्य से, कांति से, रूप में, इति स्वम ईक्षितुम, इस प्रकार यानी कि ऐसा चिंतन से, ऐसी भावना से, स्वम मैंने स्वयं को, ईक्षितुम मैंने देखने के लिए, सुरूपया मैंने सुंदर रूप वाली स्त्री के द्वारा, करे धृतः दर्पण, करे मैंने हाथ में धारण किया गया, हाथ पकड़ा हुआ दर्पण, भैमीम अपहाय, केवल दमयंती को छोड़कर, कया ये वास्तव में भैमीम अपहाय विहाय न, इस न अंश को बाद में अटैच करना जुड़ेगा वाक्य के अंदर ही, किंतु जब इसमें हम जोड़ेंगे ना धृतः दर्पण कया अपदर्पया श्वासमलीमसः न कृतः, स्वरूपया धृतः दर्पण भैमीं विहाय कया अपदर्पया, किसने किस अपदर्पया गलित गर्वया, चला गया है जिसका दर्प, जिसका गर्व, जिस सबको अपने पर गर्व था कि मैं भी सुंदरी, मैं एतावत् सौंदर्यम मम इति, एतादृशम सर्वमपि गर्व योग्यम गर्वजातम व्यपगतम, अपदर्पया श्वासमली, श्वास से, मलीमसः मलिनः, न कृतः नहीं किया, विहितः, अर्थभाव अर्थात केवल दमयंती को छोड़कर, दमयंती को छोड़ने का मतलब कि उसके रूप, सौंदर्य, उसके कांति, उसके गुणवत्ता इत्यादि सब के समक्ष केवल दमयंती ही योग्य थी, ये इसका पूरा भाव होगा। और श्रिया अहम अस्य योग्या, इसके अंतर्गत भी स्पष्ट हो गया। श्वास मलीमस कहने से आहें भरना या उसके प्रति मैं इसके योग्य नहीं हुई, अपने आप इसका परिणाम निकल जाएगा। और काव्यलिंग अलंकार है, हेतु सहेतु को वर्णन कर दिया कि मलीमस क्यों हो गया, और व्यंग्य बड़ा सुंदर है इसमें, क्योंकि श्वास मलीमस कहने मात्र से ही उनके अंदर की भावना पूरी तरह से दूसरे तीसरे स्तर पर जाकर व्यंग्य बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। अपदर्पया विगलित गर्वया, विगलित हो गया है जिसका गर्व, और श्रिया अस्य योग्य श्वास, श्वासेन मलीमसः तृतीया तत्पुरुष समास है। ये अभी मैं नीचे कुछ एक तालिकाएं तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो पूरा एक जब स्ट्रक्चर बन जाएगा तो समास, संधि इत्यादि अभी तो सामान्य चर्चा से हम कर ही लेते हैं, किंतु उनका एक संग्रह होना भी, जो है छोटे छोटे जो प्रश्न आते हैं ना 2-2 नंबर के, उसमें भी ये चीज़ें ज़्यादा होगा तो वहाँ संधि, कभी समास पूछ लेते हैं, कभी शब्दों का अर्थ, तो अभी तो व्याख्यान में ही सबको स्पष्ट हो जाता है, श्वास से ही अथवा श्वासेन मलीमसः इति तृतीया तत्पुरुष। अपदर्पा, अपदर्पा ये बहुब्रीहि समास बनेगा। अपगतः दर्पः यस्यासा अपदर्पा, और तृतीया में क्यों आया, सुरूपया, ये तृतीया है ना, मूल विशेष्य उसका वही है। सुरूपा ये अभी संज्ञा बन के आया है, किंतु अगर विशेषण में भी रखोगे तो सुंदरम रूपम यस्यासा सुरूपा बहुब्रीहि समास है यहाँ। दर्पणः स्पष्टः, धृतः गृहीतः, भैमीं दमयन्तीं विहाय अपहाय, कया, कया सौंदर्या, का किम शब्द का सर्वनाम स्त्रीलिंग तृतीया एक वचन में है। श्वास मलीमसः कृतः, मलिन शब्द मलीमस के लिए आएगा, कृतः विहित, वी पूर्वक धा धातु करने के अर्थ में है ही, और तम मैंने नलम आलोक्य दृष्ट्वा, ईक्षितुम, ईक्षितुम इति द्रष्टुम, विलोकितुम, आलोकितुम ये आलोक भी देखने अर्थ में है, आपूर्वक लोक धातु, किंतु एक ही धातु 2 बार प्रयोग न करके कवि ने अलग अलग इनका देखने अर्थ वाली धातुओं में प्रयोग किया, धातुओं का प्रयोग कर दिया है। स्वम मैंने स्वयं को,
और अन्यत् सर्वं किमपि पदं तथा न दृश्यते यस्य स्पष्टीकरणं नास्ति। तमालोक्य श्रिया अहमस्य योग्या। अब मेरे बोलने की टोन को कैच करते जाना, बिल्कुल वही भाव अपनी मातृभाषा या हिंदी में दिमाग में पूरा साथ साथ चलना चाहिए। इससे भी बढ़कर होता है अवबोध होना चाहिए। तम आलोक्य नरमालोक्य श्रिया अहमस्य योग्या, क्या मैं इसके योग्य हूँ? इति स्वमीक्षितुम आत्मानमीक्षितुम विलोकितुम सुरूपया सुंदर्या, सुंदर रूप शालिन्या करे हस्ते। ये कर शब्द हस्ते सप्तमी में है। अपने हाथ में पकड़ा हुआ दर्पण, हाथ में धारण किया गया लिया दर्पण जो है, भैमीम अपहाय दमयंतीम विहाय कया अपदर्पया कया सुंदरिया सुरूपया इति अपदर्पया विगलित गर्वया श्वासमलीमसः न कृतः। अर्थात् सर्वाभिरपि श्वासमलीमसः कृतः दर्पणः कापि नलस्य योग्या नलयोग्या रूप सौंदर्यादिराशौ नलयोग्या नासीत। ये इस कवि का पूरा कहने का भाव है। शब्दार्थ विवरण में अलग से तो यह भी स्पष्ट हो ही गया है, श्वासमलीमसः कृतः। अन्य काव्यलिंग क्योंकि हेतु दे दिया कि अहम योग्यानास्मि, इसका परिणाम निकल जाएगा। और अन्य सर्वम वंशस्तादि, ये सब तो ये लाइन ऐसे ही चलती रहेगी। अंत में जाकर 2-3 पद्य हैं जो शार्दुल आदि में थोड़ा जो चेंज, इसमें परिवर्तन आएगा। अद्यतनम व्याख्यानम तावदेतावन्मात्रमेव वास्तु। श्लोक के अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो गए हैं। पुनरपि यदि कश्चन प्रश्नः भवति तदानीमपि एतन्नास्ति एतद् साम्प्रतमेव सर्वं समक्षे वक्तव्यं। तत्र अपरत्रापि चिन्तनानुगुणमपि फेस्बुक् मध्ये वीडियो स्थाप्यते एव, तत्रापि सर्वं प्रश्नादिकं तत्र लेखनीयं, जिज्ञासा प्रकटनीया। तावन्मात्रमेव व्याख्यानं सम्पद्यते अद्य। शुभमस्तु सर्वेषाम्।